खास तौर से राहुल गांधी, ये जो मुद्दे होते हैं इनको लेके काफ़ी सिंपैथेटिक रहते हैं, और जैसे अनमोल बोल रहा था कि वो वहाँ पे पहुँचते भी हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकी विपक्षी पार्टियां जो है मुद्दा तो बना रही है, उनको भी लगता है कि गलत है, क्योंकि 30 लाख बच्चों की लाइफ का सवाल है। देखिए, ये तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप देखें कि पिछले कितने सालों से इस तरह की पेपर लीक की खबरें आ रही हैं कि एजेंसी बनती है। मेरी एक मतलब क्योंकि मेरे घर में ही नीट की तैयारी मेरी नीस ने की थी। ये 22 लाख जो बच्चे होते हैं उनका पूरा परिवार जुटा रहता है इस काम में, मतलब उनकी भी पढ़ाई होती है, इतनी टफ पढ़ाई होती है। और 11th-12th से ही मतलब आप माइंड मेकअप कर लेते हैं 10th के बाद ही कि आपको देना है नीट, कैसे तैयारी करनी है, पैसा लगाते हैं आप, रिसोर्सेज लगाते हैं, माँ बाप भी बच्चों के साथ चक्कर काटते हैं। तो जाहिर तौर पे मामला सियासी हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, अगर आप देखें कि वाह मतलब फिर से पेपर लीक हो गया। तो अगर आप देखें 4 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था तो कौन थे इसके जो आला अधिकारी थे, वो अब कहाँ पोस्टेड है। तो हम लोग ने, और उन्होंने नाम भी डाला था, तो हम लोगों ने देखा कि वो किसी एडवाइजरी बोर्ड में है, मतलब एविएशन या कहीं पे उनको रीपोस्टिंग मिली है। तो बेसिकली क्योंकि लगातार आप देखिए राहुल गांधी के जो पोस्ट होते हैं, रील्स होती हैं, वीडियोस, उसमें वो यूथ को टैप कर रहे हैं। और आजकल जेन जी का बिल्कुल जो पॉलिटिकल वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। तो ये मामला अपने आप में ही अनमोल खुद ही बता रहा है कि एबीवीपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसा। और बड़ा बड़ा दुख की बात है ना, मतलब आपने इतना सारा पूरा एक एजेंसी बनाई रोकने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ओथ लिया था उसके बाद ही छूटते ही धर्मेंद्र प्रधान से जो पहला सवाल पत्रकारों ने किया, क्योंकि उस समय जब इलेक्शन चल रहे थे 24 के, तब पेपर लीक हो गया था, तो जैसे ही उनका ओथ हुआ तो उनको सबसे पहला प्रॉब्लम यही सवाल देखना पड़ा। और उसके बाद 2 साल बाद भी अगर आप वहीं पे खड़े हैं जहां पे आप 2 साल पहले खड़े थे, तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द मिनिस्ट्री, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द एंटायर सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है। और अनमोल तो बता रहा था कि धुरंधर की मीम्स के साथ साथ ये भी चल रहे हैं कि आप यहाँ पे अमृतकाल की बात कर रहे हैं और बच्चों की मेहनत इस तरह से बेकार हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मेरी एनटीए में किसी से बात हो रही थी, तो और वो बड़े अधिकारी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सीबीआई की छापेमारी चल रही है एनटीए में भी, तो लीक वो 5-6 सेट बनते हैं, एक सेट नहीं बनता कि वही पेपर लीक हुआ है। और मतलब कि बताया जा रहा है कि शायद इस बारी मोडस ऑपरेंडी बदली और उसके ऊपर लिखा था, गेस्ट पेपर जैसे होते हैं तो गेस्ट पेपर लिखा हुआ था। तो बच्चों को जब उन्होंने अपियर करने से पहले नहीं पता होगा कि ये पेपर है, ऐसा नहीं लिखा था नीट का एग्जाम पेपर, गेस्ट पेपर, बच्चों को पता नहीं था कि वो गेस्ट पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर है जो आने वाला है। इसीलिए वो थोड़ा लेट हुआ, 2-3 दिन लगे लोगों को। और जब बच्चों को ये रियलाइज हुआ कि अरे हमने तो वही क्वेश्चन सारे आंसर किए हैं, या जिसको भी एहसास हुआ होगा, तो उसके बाद ही वो ये लिखा। कोमा क्वेश्चन मार्क का भी कोई फर्क नहीं था मैम, कॉमा क्वेश्चन गेस्ट पेपर था, गेस्ट पेपर 100 से 120 सवाल थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, मतलब कोमा और उसका और जो पैटर्न होता है उसमें भी कोई फर्क नहीं था, वहां से पकड़ा गया ये। तो यानी कि ये लीक एनटीए से हुआ है कि जब पेपर के सेट जा रहे थे तब निकाला गया है, और वही मतलब कि या तो 5 सेट गेस्ट पेपर के तौर पे छपे हैं, या वही सेट जो आने वाला है वो छपा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बवाली बात है ना। मतलब आप विदेश नीति पे भी घेर रहे हैं सरकार को, घरेलू नीति पे भी, शिक्षा नीति पे भी आपको मौका मिल जाता है राहुल गांधी को घेरने का। पीयूष बहुत देर से चुप बैठे इसमें मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई एम श्योर पीयूष विल आल्सो एग्री कि कितना मेहनत स्टूडेंट्स करते हैं। इट्स वेरी सैड दैट दे हैव टू डू इट अगेन। ऐश्वर्या, वो क्योंकि आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, वो उसी दिन की बात होती ना। मैंने तो खैर देखो इंजीनियरिंग से तो दूर दूर तक, मैं वो बच्चों में नहीं थी, इंजीनियरिंग नहीं ना बायो ना केमिस्ट्री, उन बच्चों में मैं दूर दूर तक नहीं थी। वो 10th के बाद ही मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं हो पाएगा। आपको पहले पता चल गया था पेपर लीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे किसी एंट्रेंस में बैठी तो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इससे लोएस्ट कोई नहीं ला सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो मैं तो इस श्रेणी से आउट थी। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मेहनत कितनी करते हैं लोग।
ये जो अभिषेक सिंह जो चले गए, इनको मैंने लगातार 3 दिन फ़ोन किया है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली एनटीए में चल क्या रहा है। सबसे पहले दिन रिक्वेस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, खैर वो मिला नहीं। मैंने इनको रात को 11 बजे भी फ़ोन किया और इनका जवाब ये था कि ऐश्वर्या अभी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, जल्दी से कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन होगा। सेम कॉल्स मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी किए थे, बिकॉज कहीं से कुछ एक क्लैरिटी मिलने की कोशिश हो रही थी कि क्लैरिटी मिले कि भाई आखिरकार आगे क्या होने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने देर रात तक मीटिंग करी है और इस बार कोशिश वो ये कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो पिछले 2-3 टर्म से नहीं पकड़ा गया है, जो भी मास्टरमाइंड हो उसको पकड़ा जाए, अंदर का आदमी, जो अंदर का आदमी हो, कि गवर्नमेंट यहाँ तक तो पहुंच मतलब गई है लीक अंदर है, the mole is inside. मोल इज इनसाइड। तो ये जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, इनकी मीटिंग्स जो मैंने कॉल्स कर करके पता की, ये सुबह से हो रही हैं। कल देर रात को भी जो मैंने कॉल किया उसमें यही था कि सर इज इन अ मीटिंग। कल देर रात को एक मीटिंग हुई भी है, मैसेज 12 बजे के आसपास आया कि अभी एक मीटिंग चालू है जिसके अंदर डिसीजन ले लिया जाएगा। रात की मीटिंग में ही डिसीजन लिया गया कि 21 जून को ये किया जाएगा। गवर्नमेंट इसको फायर फाइटिंग मोड में ले रही है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जब सड़कों पे आते हैं, बिकॉज सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, पेरेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है और सेंटर्स आपको अलग अलग मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर के पास का ही सेंटर मिले आपको। तो ट्रैवल से लेके बाकी चीज़ें भी हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि 21 जून। पर ऐश्वर्या, मेरा ये सवाल है कि एक तरफ आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं और 10 गाड़ियों से 2 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये बताएंगे, कितना पैसा लगता है, कितने सेंटर्स पे आप हैं, और विदेश में 14 कंट्रियों में नीट के एग्जाम होते हैं, सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, 14 कंट्रियों में नीट का एग्जाम है, पूरा सरकार का शासन और प्रशासन तंत्र लगता है। तो ये सब चीजें प्लग इन करके हम लोग बचत कर सकते हैं ना, पूरी तरीके से कर सकते हैं। वर्ल्ड का मैम सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इस समय नीट यूजी है। बताइए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा। हमारे वर्ल्ड में और भी पॉपुलस देश है, चाइना है हमारे साथ, इंडिया तो हम 2nd नंबर पर, यूएस है 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ा अगर स्तर का माना जाए तो नीट यूजी माना है। अभी भी आप गूगल पर या कहीं एआई पर सर्च करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो नीट यूजी लिखा आएगा मैम। तो आप वहीं से समझिए 20 से 22 लाख बच्चा एक ही दिन अपीयर हो रहा है, एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो कितना लंबा और कितना बड़ा ये प्रोसेस होगा। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर पैसा भी तो है मैम, करोड़ों खर्च 1700 आई थिंक 1900 कुछ इसकी फीस है नीट यूजी की, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी इन जनरल। तो सरकार को हजारों करोड़ तो मैम नीट यूजी से इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ 1100-1200 करोड़ में पड़ रहा था जेई से इकट्ठे हो जाते हैं। सीयूईटी से तो आपको और भी पैसा इकट्ठा हो जाता है। जो आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्होंने आर्ट्स के कोर्सेज में एडमिशन लेनी है, यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, वहां से आपको हजारों करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं एनटीए को। अगर आपका इतना हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, वो कहाँ जा रहा है? तो व्यवस्था भी करते हैं, व्यवस्था भी कीजिए ना आप। नहीं, ये बड़े लोग को बचाया जा रहा है, वो आरोपी बोल रहे थे बड़े लोग को बचाया जा रहा है, बड़े लोग को बचाया जा रहा है, क्योंकि मोल अंदर ही है, क्योंकि ये इतना बड़ा लीक इम्पॉसिबल सा लगता है कि वो कहीं बाहर। कुछ कोचिंग माफिया का भी मैम इसमें एंगल है। बहुत देश में ना कंपटीशन चल गया है कि हमारा बच्चा, अब यूपीएससी में देखिएगा 1-2 टॉपर होंगे, अब वही 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दूसरे दिन सब बड़े अखबारों में ऐड देंगे। आप सोचेंगे यार ये यहाँ भी पढ़ रहा है, ये यहाँ भी पढ़ रहा है, ये यहाँ भी पढ़ रहा है बंदा। वही से नीट और यूजी में मैम आप बैठ जाइए, 5-10 अखबार उठा लीजिएगा रिजल्ट के दूसरे दिन वाले, आप कहेंगे ये बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है, ये बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है। फिर वो कहते हैं कि सब्जेक्ट की वेरिएशन है जी, हमारे यहाँ बायो पढ़ता था, हमारे यहाँ केमिस्ट्री पढ़ता था, हमारे यहाँ कुछ पढ़ता था। रिपोर्टर्स ऑफ